हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है डे 2 ऑफ ओमान ट्रिप। सुबह उठे हम लोग, फ्रेशन अप हुए, ब्रंच किया। एक्चुअली उठने में लेट हो गया था तो सेपरेट हमने ब्रेकफास्ट एंड लंच नहीं किया, ब्रंच किया। उसके बाद हम पहुँचे सुल्तान क़बूस मॉस्क जो कि मस्कट में है, और ये ओमान की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसका कंस्ट्रक्शन 94 में हुआ था। 1994 दिसंबर में हुआ था और इसे कंप्लीट होते होते 6 साल और 7 महीने लग गए और 2001 में ये कंप्लीट हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। बहुत ही प्यारी मस्जिद है ये। एक टाइम पे इस मस्जिद में 25,000 लोग, 25,000 पीपल नमाज़ पढ़ सकते हैं यहाँ पर। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी है। और इस तरह के बड़े मस्जिदों में सबसे ज़्यादा रौनक तो रमज़ान में लगती है, जब यहाँ पे इफ़्तार का अरेंजमेंट होता है, बड़े बड़े दस्तरख़्वान लगते हैं और नमाज के लिए बहुत सारी सफ़ें खड़ी होती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा मंज़र होता है ये, स्पेशली रमज़ान में। और यहाँ की टाइमिंग कुछ इस तरह है कि जब नमाज का वक्त होता है तब ये लोग टूरिस्ट लोग को अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करते। ये बाहर जो ओपन एरिया दिख रहा है यहाँ पर तो घूम सकते हैं, लेकिन जो मेन मस्जिद का एरिया है वहाँ पर ये जो डोर्स दिख रहे हैं ना, ये डोर्स नहीं खुलते। और अनफॉर्चुनेटली हम इस वक्त गए थे जब ये डोर्स क्लोज्ड थे, लेकिन हमें तो इसके अंदर का हसीन नज़ारा देखना ही था। तो हम लोगों ने क्या किया, गए वहाँ के कुछ ऑथराइज्ड लोगों से हमने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ कोई एक दरवाज़ा तो खोल दें। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप लोग मुसलमान हैं ना, तो हम लोग आपको खोल कर दिखाएंगे, लेकिन सिर्फ बाहर से, क्योंकि अंदर कुछ काम चलता है। जैसे कि यहाँ पे मुसलमान नॉन मुस्लिम का तो कुछ नहीं है, सभी लोग टूरिस्ट लोग होते हैं, सब लोग को जाने के लिए अलाउ किया जाता है। लेकिन जब टूरिस्ट लोग अंदर जाते हैं तब एक कारपेट बिछाया जाता है बड़ा सा, टूरिस्ट लोग उस पे से गुज़र कर यहाँ का अंदर का व्यू देख सकते हैं। लेकिन जब नमाज का वक्त क़रीब आता है तब उसको उठा दिया जाता है और जो नीचे जो कारपेट है उस पर नमाज अदा की जाती है। यहाँ पे पाकि मेंटेन करने के लिए इस तरह सा सिस्टम है जो बहुत अच्छा है। लेकिन हमें अंदर अलाउ नहीं किया गया। डोर तो खोल दिए, एक बड़ा वाला डोर खोल दिए, हम लोग बाहर से ही ठहर कर देख। बहुत सारे शैंडिलियर्स, झूमर लगे हुए हैं अंदर जो बहुत अच्छे हैं। जब हम वहाँ से रिटर्न हो रहे थे तो फिर एक कॉर्नर पे एक और दरवाज़ा बस थोड़ा सा खुला हुआ था, हम लोगों ने वहाँ से भी जाकर देख लिया। और ये जो है वज़ू खाना है जहाँ पे वज़ू किया जाता है। और पता है ये मस्जिद में जो मेन मुसल्ला है ना, जिसे जानमाज़ भी कहते हैं, मेन मुसल्ले का साइज़ इतना बड़ा होता है कि उस पर 6500 मेल आदमी लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं और 750 750 लेडीज़ नमाज अदा कर सकते हैं, उतना बड़ा है। चलिए अब तक बातें तो हो गई सुल्तान क़बूस मॉस्क के बारे में। इस मॉस्क में एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है जो बहुत ज़्यादा बड़ी है, और यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी है जहाँ पर बैठकर हम ये बुक्स पढ़ सकते हैं। इनमें कई सारे बुक्स हैं, कुछ नॉलेज बेस्ड हैं, कुछ कल्चरल बेस्ड हैं, और 2 टाइप के मेन लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर, अरबिक और इंग्लिश। इसके अलावा भी दूसरी लैंग्वेजेस में भी बुक्स मिल जाएंगे। ऐसे साइलेंट प्लेस पर बैठकर बुक्स पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है, लेकिन हमारे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए बस हम एक कंप्लीट राउंड लगाए इस लाइब्रेरी में और फिर निकल गए। यहाँ से निकलकर हम एक और मॉस्क में गए जो हमारे प्लान में पहले से तो नहीं था, लेकिन बस एक दिन पहले हमने उसका भी प्लान बना लिया था। ये पूरा 1 वीक का ट्रिप प्लान हम लोगों ने खुद से किया था, किसी भी ट्रैवल कंपनी या फिर ट्रैवल एजेंट के थ्रू नहीं करवाया। इसीलिए सारी प्लानिंग को हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर सकते थे, कुछ ऐड कर सकते थे, कुछ स्पॉट निकाल सकते थे।
तो ये है हमारा सेकेंड डे की सेकेंड मॉस्क, जिसके बारे में हमने जस्ट एक दिन पहले ही सुना था कि यहाँ पर एक गोल्ड प्लेटेड डोम वाली मॉस्क है जिसका नाम मोहम्मद अल अमीन मॉस्क है और इसे बहवन मॉस्क भी कहते हैं। डे 1 घूमने के बाद, डिनर के बाद जब हम होटल जा रहे थे तब हमें रास्ते में ये मस्जिद दिखी जो दूर से बहुत ज़्यादा चमक रही थी और गोल्ड का कलर दिख रहा था। तो हमने सडन इसे अपने प्लान में शामिल कर लिया और नेक्स्ट डे का प्लान बना लिया। ये हम मस्जिद के अंदर आ चुके हैं। हमने लेडीज़ वाले एरिया में अंदर गए, वहाँ पर नमाज़ अदा की। ज़ोहर का वक्त हो चुका था इसलिए नमाज़ भी अदा कर ली। हमें सुल्तान क़बूस मॉस्क में नमाज़ अदा करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर सुकून से कुछ वक्त गुजारा। 5 अज़ान से हम लोग 10 मिनट पहले अंदर गए थे, तो एक 5-10 मिनट बैठकर कुरान की तिलावत की, फिर हम नमाज़ अदा करके निकल गए। मुझे ना इस तरह के बड़े मस्जिदों में बहुत ही प्लीजेंट एनवायरनमेंट में बैठकर नमाज़ पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फ़र्स्ट मैंने मेरे अम्मी के साथ में अबू धाबी में शेख ज़ायद ग्रैंड मॉस्क में बैठकर नमाज़ अदा की थी। वहाँ पर मगरिब की अदा की थी और यहाँ पर ज़ोहर की। बहुत अच्छा लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें, अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हम ज़ोहर के बाद कहाँ गए, क्या किया, वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।